हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं ABES कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज हम आपकी क्लास 9 के गणित का प्रश्नावली 1.2 को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को आपको वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आपका प्रश्नावली ये है 1.2। प्रश्नावली 1.2। इसमें भी कुछ पुराने सवाल ही आपको करने हैं जो हमने आपको 1.1 में समझाए थे। जैसे नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, कारण से उत्तर दीजिए। यानी हमें ये बताना है कि ये कथन जो लिखा है ये सत्य है या फिर असत्य है, और सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। ठीक है, तो हमने आपको कल बताया था कि कब सत्य होता है और कब असत्य होता है ना। तो कब सत्य और कब असत्य होता है, पहले सवाल में हमको देखना क्या है। पहले सवाल में देखना है कि हमको कौन कौन सी संख्या दी गई हैं। हमें सवाल में क्या दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। तो हमें जो संख्याएं दी रहेंगी पहले हम उसको लिख लेंगे। जो पहले दी रहेगी पहले हम उसको लिख लेंगे। गिर गया है तो एक मिनट। तो चलिए ठीक है, तो पहले अपरिमेय संख्या दी गई है तो हम अपरिमेय संख्या लिख लेंगे। अपरिमेय संख्या है ना। फिर हमें कौन सी दूसरी संख्या दी गई है, तो हमें दूसरी संख्या दी गई है वास्तविक संख्या। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको इसका एग्जाम्पल लिखना है, जितने भी तरह का इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो उसके बाद हमें वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल लिखने हैं जितने भी तरह के हो सकते हैं, है ना। तो चलिए लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल डाल दिए। उसके बाद क्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। यानी रूट की जो संख्या रूट में होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। रूट का 4 आएगा? नहीं, रूट का 4 इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रूट 4 का मान कितना आ जाएगा, रूट 4 का मान 2 आ जाएगा। रूट 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, आ जाएगा उसका मान 2। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें रूट 5 आ जाएगा, रूट 6 आ जाएगा, है ना, और रूट 7 आएगा। बस इतने ही। अब ज़्यादा लेते चले जाएंगे तो सभी चले जाएंगे, है ना। और वास्तविक संख्या में क्या आता है, तो वही सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं मतलब होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। किसको छोड़कर, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, इसको छोड़ दिया जाए, है ना। इसको छोड़ के हमारी सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। तो केवल यही संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो क्या ये संख्या वास्तविक संख्या होगी? हाँ, सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है ना, केवल जो रूट के अंदर माइनस का होता है उसकी नहीं होती है, मतलब वो संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। तो सभी में ये भी आ जाता है, यानी अपरिमेय संख्या सभी में आ जाता है। जितनी भी आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें हम सत्य लिखेंगे अथवा असत्य। हमने बताया था आपको कि इधर वाला जितना भी है अगर उधर चला जा रहा है पूरा, इधर मतलब जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं उधर में मिल रहा है तो कथन क्या होता है, वो सत्य होता है ना। तो क्या होगा, ये सत्य होगा, असत्य नहीं सत्य होगा, है ना। क्योंकि जितनी भी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो अपरिमेय भी तो आता है वास्तविक संख्या के अंतर्गत, तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो सत्य ले दीजिए इसको, हम लिख दे रहे इसको सत्य, है ना। सत्य हमें कारण से बताना है तो हम क्या लिखेंगे, हमें कुछ नहीं लिखना। अगर सत्य होगा तो हम ये लिख देंगे जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं वो सभी वास्तविक संख्या के समूह में आती हैं। बस हमको इतना लिख देना है, बस क्या लिख देंगे, क्योंकि इसको मिटा के थोड़ा सा तो अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के समूह में आती है। बस इतना लिख देना है, बस वास्तविक
संख्या के समूह में आती हैं, बस इतना हमको लिख देना, बस समूह है ना में आती हैं, ठीक है। हमने इतना लिख दिया, यही आपका आंसर हो गया। ये कथन सत्य है। और क्यों सत्य है? क्योंकि जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? वास्तविक संख्या के समूह में आती हैं। बस इतना ही करना आपको, बस हो गया। तो ये क्या है? इसमें भी वही बताना नहीं, दूसरा सवाल है, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है? संख्या रेखा। संख्या रेखा हमने आपको पढ़ाया है, इससे संख्या रेखा क्या होती है ना। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा में आपने बिंदु देखे थे 0, 1, 2, 3, 4 है ना, वो देखे थे, वही होते हैं बिंदु। रोड में m, ये रोड है, ठीक है। रोड m के रूप का होता है। रोड m के रूप का मतलब क्या होता है? मतलब आगे पढ़िए तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। रोड m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। हमने आपको प्राकृतिक संख्या भी पढ़ाया है ना। तो क्या बताया जा रहा है कि जो संख्या रेखा होती है, पहले हम संख्या रेखा को बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम बना लेते हैं संख्या रेखा को। खींच दी लाइन। बीच में क्या होता है? बीच में आपको पता है क्या होता है? 0 होता है। बीच में होता है 0। उसके बगल में क्या होते हैं? उसके बगल में होता है 1, 2, 3, 4। इसके आगे हम जितनी भी गिनती गिनेंगे क्या जाएंगे? अनंत तक जाएंगे, है ना। वो क्या जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। इसके बगल में क्या आएगा? इसके बगल में भी वही आएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा? केवल माइनस हो जाएंगे। -1, -2, -3, फिर ये भी ऐसे चलता चला जाएगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जितने भी संख्या रेखा पर बिंदु होते हैं, जैसे ये वाला बिंदु हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला और ये वाला, सभी बिंदु हैं, ठीक है। रोड में m के रूप का होता है, यानी बताया जा रहा है कि सभी जो बिंदु होते हैं वो किस में होते हैं? रोड में होते हैं। किस में होते हैं? रोड में होते हैं। जहाँ m यानी जो रोड के अंदर जो m होता है वो क्या होता है? रोड के अंदर m होता है वो क्या होता है? एक प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं, जितनी भी 1, 2, 3 मतलब गिनते हैं आप लोग, वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो हम लेते हैं कितना? रोड के अंदर कितना? 1 लिख दें। रोड के अंदर 1 लिख दें। सॉरी रोड के अंदर 1 का मिला के रोड के अंदर 2, फिर क्या आएगा? रोड के अंदर 3, फिर रोड के अंदर 4। अब तो बोलोगे तो बाहर निकल जाएंगी कुछ संख्याएं इसमें से। रूट 1 का मान कितना आएगा? रूट 1 का मान कितना आएगा? रूट 1 का मान 1 आएगा, है ना। इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप बोलेंगे रूट 1 का मान 1 आएगा और रूट 4 का मान कितना आएगा? रूट 4 का मान तो 2 आएगा, है ना। तो बस यही हमको बताना है कि ये सही है या गलत है ना। ये सही है या गलत है, तो बताइए सही है या गलत है। इसमें बोला जाए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रोड के अंदर इसमें ऐसे होता है ना। तो हम देखेंगे तो जो 1 होता है ये तो बाहर है, यहाँ पर रोड 1 हो सकता है। रोड 1 का मान कितना आएगा? हम करेंगे तो रोड में 1 का मान कितना आएगा? रोड में 1 का मान आएगा 1 आएगा, है ना। रोड में 1 का मान कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा, रोड 2 का मान कितना आएगा? रोड 2 का मान कितना आएगा? रोड 2 का मान, तो रोड 2 तो बाहर नहीं निकलेगा। जिसका गुणनखंड बनता है, जिसका 2 का जोड़ा बनता है गुणे में, वही बाहर निकलता है। तो रोड का मान नहीं आएगा। रोड का मान 1.4 कुछ समथिंग ऐसे ही आएगा, है ना। तो ये रोड 2 कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच कहीं पर आएगा, आता है। ये भी संख्या रेखा पर आता है। जो रूट 2 होता है उसको हम मान निकालते हैं, दशमलव में आता है ना। दशमलव में लेकिन जब भी जाएगा तो उसका फिक्स मान नहीं आता है, वो चलता ही चला जाता है। लेकिन हम केवल 1, 2, 3 अंक तक उसका मान लेते हैं, उसका मान उतना ही रखते हैं, है ना। तो ये बीच में आएगा रूट 2। अच्छा, उसके बाद
फिर कितना आएगा √3, ठीक है √3 भी यहीं पर कहीं आएगा, 1 दशमलव के आसपास ही वो भी आएगा। फिर √4 का मान कितना आ जाएगा 2। लेकिन इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक बिंदु, क्या प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का रूट में होता है? नहीं होता है। देखिए आप यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, सभी बाहर है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो -1 है, और रूट के जो अंदर संख्याएं होती हैं उनका मान निकालोगे तो माइनस का तो नहीं आता है ना। तो यहाँ सीधी सीधी बात हो गई कि सभी रूट के नहीं होते हैं। तो ये सत्य है अथवा असत्य, आप ही बताइए, सत्य है अथवा असत्य? असत्य है। इसमें हम क्या लिखेंगे? असत्य, असत्य लिख देंगे। असत्य है, कामा लगा दीजिए। क्यों असत्य है? क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, बस ये लिखना है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, क्योंकि इसमें नहीं लिखना है, असत्य लिख दीजिए। और लिख दीजिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, क्या प्रत्येक बिंदु रूट के अंदर m, रूट के अंदर m के रूप का, रूट के अंदर m के रूप का नहीं होता है ना? क्या रूट के अंदर m के रूप का नहीं होता है। बस आपको इतना ही लिख देना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सत्य अथवा आपको असत्य ही बताना है ना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ये तो पहले नंबर के सवाल की तरह ही हो गया। इसमें पहले बोला जा रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, दूसरे में क्या बोला जा रहा है, एक अपरिमेय संख्या होती है ना। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमको क्या करना है, एक तरफ वास्तविक संख्या लिख देना है, लिख दें एक तरफ वास्तविक संख्या, संख्या को ऐसे शॉर्ट में लिख दें, चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर लिखते हैं अपरिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, ये काला चलने लगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा बताइए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। अपरिमेय संख्या को क्यों डैश से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो चलिए इसको भी लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे इसका भी, है ना। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है, वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं, इसमें तो सभी संख्याएं आ जाएंगी, है ना। इसमें क्या होगा, सभी संख्याएं आ जाएंगी। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या होगा, इसमें सभी संख्याएं आ जाएंगी। किसको छोड़कर, किसको छोड़कर जो हमने आपको बताया था, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, तो जितने भी आएंगे, जितने भी आपके रूट के अंदर माइनस के होते हैं वो सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आते हैं। और अपरिमेय संख्या की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, रूट का 2 आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम रखें तो रूट का 3, रूट का 4, रूट का 5। अगर हम देखें तो ये वही पहले वाले सवाल की ही तरह है, लेकिन उल्टा हो गया। तो उसका क्या आया था, उसका सत्य आया था, तो इसका असत्य ही आना चाहिए, है ना। तो देखते हैं। तो सभी संख्याएं, है ना, तो सभी संख्याओं में क्या आ जाता है, ये तो सभी रूट की संख्याएं हैं, तो सभी संख्याओं में रूट भी आ जाता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको इस वाले पोर्शन में जितने भी हैं उसको देखना है उधर है या नहीं, है ना। तो सभी इसमें संख्याएं लिखी हैं, तो इसमें रूट वाली संख्या आ जाएंगी, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएंगी। माइनस का, हाँ सर इसकी माइनस का नहीं प्लस के, इनको छोड़ देना है, ठीक है। इनको हम लिख देंगे एक्सेप्ट
एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, ठीक है। रोड के अंदर 5, रोड के अंदर 6 भी आ जाएगी, मतलब जितनी भी रोड की संख्या इसमें आ जाएंगी। इसमें और भी संख्या आएंगी, हाँ बिल्कुल आएंगी। लिखते हैं हम 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, -1, -2, और इसमें 0 भी आएगा, है ना। 0 आएगा ना, हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में से भी संख्या आ जाती हैं। प्राकृतिक भी आएगा, पूर्ण भी आएगा, पूर्णांक भी आएगा, है ना। तो अब बताइए क्या इसमें जितनी भी संख्याएँ लिखी हैं क्या सभी इसमें हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, केवल इतना जो लिखा है केवल यही उसमें है, बाकी सब तो संख्या नहीं है। तो क्या यह सत्य होगा? नहीं, यह असत्य होगा। इसमें हम असत्य लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे? असत्य, असत्य है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? असत्य है के बाद, असत्य है के बाद क्या लिखेंगे? वो बस केवल डिफरेंस बता देना है बस, है ना। तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल रख लो जो उसमें ना हो, उसको कर दीजिए बस। लिख दिए हम 1 लिख दिए, या -1 लिख दिए, 0 लिख दिए। 0 तो आपस में संख्या है नहीं, तो सत्य है लिख दें, काम लगा लिख दीजिए। क्योंकि तो लिखना इसमें पड़ेगा, इसमें क्योंकि लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्योंकि लिखना पड़ेगा। तो चलिए, क्योंकि 0 एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, संख्या है। लेकिन क्या? लेकिन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है ना। अपरिमेय संख्या नहीं है, तो लिख दीजिए नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना ही लिखना है, आपका ये सवाल भी हल हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लीजिए, आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या सवाल है? ये तो आपका दूसरा नंबर का सवाल है, ठीक है। 2 का आपका ही दूसरे नंबर का सवाल है। इसमें क्या बोला जा रहा है, चलिए देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, है ना। पहले जानते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। हमने आपको पूर्णांक लिखाया था, है ना। पूर्णांक में क्या आ जाते हैं? पूर्णांक में हमने आपको लिखाया था, इसको लिख लीजिए, बताइए। 0 भी आता है आपका, 1 भी आता है, 2 आता है, 3 ... इसके बाद -1, -2 भी आता है आपका, -3 भी आता है। इसी तरह जितने भी माइनस के हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बोला क्या जा रहा है? इसमें बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक, है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है? धनात्मक। तो हम ऋणात्मक वाले को हटा देंगे और केवल धनात्मक वाले को रखेंगे। इसमें 0 बोला जा रहा है, 0 भी नहीं बोला जा रहा है, तो 0 को भी हम हटा दे रहे हैं। अब बचा क्या? इसमें बचा 1 बचा, 2 बचा, जितनी भी प्लस की संख्या है वो बची, है ना। उसके आगे क्या बोला जा रहा है? धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, यानी हम जितने पूर्णांक लिखेंगे ये तो चलता ही चला जाएगा प्लस का, 1 2 3 हम डॉट यहाँ पर कहाँ तक ले जाते हैं, मान लीजिए 100 तक ही ले जाइए। इसमें बीच की आपकी जितनी भी गिनती होगी वो आप लिख लीजिए। मान लीजिए अपरिमेय होता है, क्या बोला जा रहा है? धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है? पहले आगे पढ़ लेते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या की वर्गमूल, वर्ग नहीं वर्गमूल, हाँ वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। क्या? परिमेय संख्या। वहाँ पर बोला जा रहा है धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, यहाँ पर बोला जा रहा है अगर नहीं तो बताइए एक एग्जाम्पल। अगर आप गलत बोल रहे हैं तो एग्जाम्पल बताइए, है ना। तो फिर एग्जाम्पल लिखते हैं, चलिए। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, है ना। तो हम कोई भी इसमें एक पूर्णांक लिख दे रहे हैं, बस हमको ये बताना है कि वो अपरिमेय नहीं है, उसका वर्गमूल, है ना। तो कोई ऐसी संख्या लिखिए जिसका वर्गमूल अपरिमेय ना हो बस। तो किसको लिखिए? हम 4 लिखते हैं, तो 4 लिखते हैं। 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 4 का वर्गमूल आएगा 2,
है ना। बोला जा रहा है उसका वर्गमूल अपरिमेय होता है, अपरिमेय नहीं होता है, तो एग्जाम्पल दीजिए। तो यही है एग्जाम्पल हमारा 4। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है। अच्छा, क्या 2 परिमेय संख्या है? क्या 2 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। किसके? p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो फिर ये हो गया आपका, लेकिन इसको अच्छे से लिखते हैं ना। चलिए, इसको आंसर में पहले क्या लिखेंगे? हाँ, उसको आंसर में क्या लिखेंगे? इसमें बोला जा रहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल होता है वो अपरिमेय होता है, तो ये गलत है ना। तो हम लिखेंगे नहीं, या फिर असत्य लिख दीजिए, वो भी सही है। ठीक है, पहले डाल देंगे हम, क्या डाल देंगे? हर डाल देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। उसके बाद क्या लिखेंगे? सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। इतना लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो नहीं लिखिए। ठीक है, नहीं। और फिर या फिर यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, क्या? वर्गमूल। सभी पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय नहीं होता है। बस इतना लिख देना है, बस। अपरिमेय नहीं होता, अपरिमेय नहीं होता। इसमें बोला जा रहा है कि अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल हम लिख लें 4। एग्जाम्पल में लिख लें 4। बस इतना ही करना है आपको। बस इसमें बोला जा रहा है एग्जाम्पल दीजिए जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है ना। तो 4 क्या है? तो 4 है, किसी का वर्गमूल है? हाँ, 4 2 का वर्गमूल है, तो लिख लेंगे 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है ना। तो लिख दीजिए मूल 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। बस आपको इतना लिख देना है, बस। ये आपका इतना आंसर हो गया। और 4 की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं आप। 4 की जगह लिख दीजिए क्या? 9 लिख दीजिए, तो 9 का कितना आ जाएगा? 4 की जगह 9 लिख दीजिए, तो 9 का कितना आ जाएगा? हाँ, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। और 3 क्या है? 3 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, बिल्कुल है, 3 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिए, बस उसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए, है ना। तो बस ये आपका हो गया। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया। इसको बढ़ा ही रहने दीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए। तो चलिए, आपका तीसरा सवाल क्या है? संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित कीजिए। अब संख्या रेखा में संख्या रेखा बना दी, छोटा ही बनाया है। ठीक है, अब बड़ा ऐसे बनेगा। हमने आपको अभी बताया ना कि रूट का 2 कहाँ आएगा? संख्या रेखा पर आएगा, है ना। किसकी भी चाहे तो 1 और 2 के भी संख्या रेखा पे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो रूट का मान यहीं पर कहीं 1 कुछ आया था, है ना। 1.4 कुछ आया था, तो वही इसमें भी करना है। यहाँ पर रूट 5 को दर्शाना है, लेकिन हमें मान निकाल कर नहीं दर्शाना है। हमें मान निकाल कर नहीं दर्शाना है। इसमें आपको पलटे प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हम आपको समझा दे रहे हैं, आप घर पे उसी तरह कर लेना। ठीक है, तो चलिए देखिए। मान लीजिए आपकी संख्या रेखा है। ठीक है, अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। एक अलग सा पेज ले लेते हैं, इसके 2 सवाल हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप बना लीजिए संख्या रेखा। क्या बनाएंगे? संख्या रेखा। इसमें अभी आपको दर्शाना नहीं है, दर्शाना का मतलब आपको 0 1 2 3 नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है? फिर आपको उठाना है पटरी और प्रकार। क्या करना है? पटरी और प्रकार। और प्रकार में एक नाव आपको ले लेनी है, ठीक है। उसमें पेंसिल डालिए, एक नाव आपको लेना है, कोई भी ले लीजिए नाव। फिर प्रकार की नोक यहाँ पर रखना है। कहाँ पर? प्रकार की नोक यहाँ पर रखना है, यहाँ पर बीच में, मतलब बीच में रख दीजिएगा। और पेंसिल को यहाँ पर कहीं रखिए, उसके बाद खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। ऐसे आपको खींच देना है। उसके बाद क्या करना है? अपने प्रकार की नोक बीच में रखी है ना। फिर उसके बाद ऐसे खींच दिया होगा। ज़्यादा बड़ा बन गया क्या? ये ज़्यादा बड़ा बन गया। यहाँ पर हम बीच में प्रकार की नोक ले लेते हैं और ऐसे खींच देते हैं। आप प्रकार से बनाएंगे तो आपका अच्छा बनेगा, आपको गड़बड़ नहीं होगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ आपको नहीं होगा। बस आप अच्छे से बनाइएगा बस। इसमें हमको बनाने में दिक्कत होती है ना। ऐसे आपको खींच देना है। ये बीच में प्रकार की नोक रखिए, फिर इधर पेंसिल की नोक, उसके बाद ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। ऐसे आपको खींच देना है। अभी आपको प्रकार के जो नाप है उसको बदलना नहीं है, वैसे ही रहने देना, ठीक है। उसके बाद प्रकार की नोक आपको यहाँ पर रखना है। कहाँ? यहाँ पर, जहाँ पर हम बता दे रहे हैं वहाँ पर प्रकार की नोक रखना है। मतलब जो ये नीला वाला है प्रकार की नोक रखना है, जो काला वाला है वो आपको पेंसिल की नोक रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रकार की नोक रखना है, फिर पेंसिल से यहाँ पर काट देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रकार की नोक रखना है, यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर काट देना, ठीक है। पहले आपको यहाँ पर प्रकार की नोक फिर खींच देना है, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रख कर यहाँ पर काट देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रकार की नोक रख कर यहाँ पर काट देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए, इस बार यहाँ पर काट दीजिए, ऐसे कटेगा कुछ, है ना, ऐसे कटेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार रखिए नोक और यहाँ पर काट दीजिए, ऐसे कट जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे कट जाएगा। फिर आप जहाँ से शुरू किए थे, जहाँ पर प्रकार की नोक रखे थे ना, उसको और इसको आपस में मिला दीजिए। पट्टी से आप लोग मिलाइएगा एकदम सीधा सीधा बढ़िया सा, है ना। उसके बाद जो यहाँ से आपका यहाँ तक का जो नाप है उसको नाप लीजिए। इस बार नाप बदल जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक की नापिए, मतलब जितनी भी नाप होगी आपको नाप लेना है। उसके बाद जितनी नाप आए, आपकी जितनी नाप आए, यहाँ पर प्रकार रखिए और यहाँ पर काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्रकार की नोक और यहाँ पर काट दीजिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो यहाँ पर कट लगा है आपका, जो यहाँ पर है, इसको लग के मिला दीजिए, इसको आप मिला दीजिए, ठीक है। इसको आपको मिला देना, इसको लाइन को और बड़ा कर लीजिए, कोई बात नहीं, इसको आपको मिला देना। फिर आपको जिसको दर्शाना है, जिसको भी संख्या, कोई संख्या नहीं बोल सकते, हाँ संख्या ही है वो, जैसे रूट 5 को अभी दर्शाए थे ना, तो उसी तरह इसमें भी कुछ कर दीजिए। मान लीजिए रूट 5 ही, ठीक है, रूट 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या? आपको इतना चित्र बनाना है, चित्र बनाना सीख गए आप लोग तो बस ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं, आगे हम आपको सवाल नहीं बताते रहे। तो ये है रूट 5, आपका ऐसा चित्र बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिएगा रूट 5। अब यहाँ पर ही क्यों रखा गया, ठीक है, यहाँ पर ही क्यों रखा गया? जितने भी रूट को दर्शाना होगा आपको, आप यहीं पर रखेंगे, इस वाली लाइन, ठीक है। नीचे कभी भी नहीं रखेंगे, हमेशा ऊपर ही रखेंगे। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। कितने? जब भी आपकी सीधी लाइन होगी तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अभी जो चित्र बनवाए थे उसमें भी 90 डिग्री का ही कोण बना है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0 नहीं लगाना है, यहाँ पर 0 लगाना है, ठीक है। कहाँ पर? आपको यहाँ पर 0 लगाना है। आपको यहाँ पर क्या कर देना है? 0 लगा दीजिए। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं A,
इसको क्या मान लेते हैं ए, उसको मान लेते हैं बी, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं बी, थोड़ा नीचे मान लें, और इसको सी मान लेते हैं, क्या मानते हैं सी, इसको सी। यहाँ पर जो मान आएगा यहाँ पर वो होगा 0, ये फिक्स है आपका, हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। हमको यहाँ से यहाँ तक नापना है, कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक नापना है। क्या नापेंगे हम? नहीं, हमको नापना नहीं है। तो हमको क्या करना है, तो पहले तो एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? यहाँ वाली जो लाइन है उसका नाम लिखिए पहले, ए सी। ए सी होता है, ए क्या होता है, ए सी, ए सी, ए सी के बराबर लिखिए। यहाँ पर जो लाइन है उसको लिखिए बी सी, बी सी। उसके बाद यहाँ पर जो लाइन है उसको लिखिए, क्या लिखना है, ए बी। क्या लिखना है आपको, लिखना है ए बी, लेकिन क्या कोई चिन्ह लगाएंगे या फिर ऐसे लिख देंगे? हाँ, क्या करना है, ए बी आपको लिख देना। आपने ये क्यों लिखा? ये तो हो ही नहीं सकता कि इस वाली संख्या के बराबर इन दोनों को जोड़ दिया जाए। हाँ, ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक साथ पर हो सकता है। क्या? इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब ये हो जाएगा। सबसे पहले जो यहाँ पर होती है सबसे बड़ी होती है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, खींच लीजिए, आप नाप लीजिए, ही वाली बड़ी आएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है उसका पहले नाम लिख दीजिए, क्या है, ए सी है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। बाकी दोनों जो रेखाएं बची हैं उन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। अब हमें पता है कि यहाँ का वहाँ रूट 5 होगा, लेकिन यही तो करना है हमें, यहाँ पर रूट 5 ही तो लाना है ना, रूट 5 लाना है। तो हम कैसे यहाँ पर कुछ कर दें, हमको जो लाना है उसको हम थोड़ी ना लिख सकते हैं, तो इसको हम अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर और यहाँ पर कुछ मान सकते हैं। बी सी और ए बी के, मतलब बी सी और ए बी का मान क्या होगा हम मान सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या माने कि हमारा यहाँ पर रूट 5 ही आया, देखेंगे यहाँ पर इसका मान नहीं रखना है, ए सी का मान नहीं रखना है, लेकिन बी सी और ए बी का कुछ मानना है हमको कि आ जाए, कितना आना चाहिए, रूट 5 आ जाना चाहिए, ठीक है, रूट 5 आ जाना चाहिए। तो कितना रखें कि हम रूट 5 आ जाए? अगर यहाँ पर 1 और 2 रखें तो आ जाएगा, देखते हैं। यहाँ पर बी सी की जगह 1 रख दें, क्या बी सी की जगह 1 रखेंगे? नहीं, बी सी की जगह 1 मत रखिए, बी सी की जगह 1 मत रखिए, ठीक है, बी सी की जगह 1 मत रखिए। फिर बी सी की जगह क्या रखेंगे? बी सी की जगह 2 रखिए, इसको बढ़ा रख दीजिए इससे, ठीक है, इसको बढ़ा, जो नीचे वाली संख्या है, मतलब नीचे वाली जो रेखा है उसको बढ़ा रहने दीजिए, जो ये वाली है इसको छोटा कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा सही रहेगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2, कितना लिखते हैं, 2 लिखते हैं, स्क्वायर है तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस ए बी का मान हम 1 रख दें, 1 का स्क्वायर। अब कितना आएगा, एक इसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के बराबर, इसके बराबर, ए सी स्क्वायर के बराबर। अब 2 का वर्ग कितना आएगा, आप कहेंगे 2 का वर्ग 4 आएगा, प्लस 1 का वर्ग कितना आएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा। अभी ए सी स्क्वायर है ना, ए सी स्क्वायर लिखते हैं हम। अब बराबर 4 और कितना आएगा, 4 और 1 आएगा 5। और देखिए ये तो ए सी स्क्वायर के बराबर है, हमें निकालना है किसका मान, ए सी का मान निकालना होगा, क्योंकि ए सी की जगह हमको रूट 5 दर्शाना है ना। तो हम निकालते हैं ए सी का मान। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो उधर क्या होगा, स्क्वायर होता है तो अगर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट लग जाता है, ठीक है। तो 5 रूट के अंदर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, इतना ही आपको करना है। पहले आपको चित्र बना देना है। अब यहाँ पर हमारा मान कितना आ गया है, यहाँ पर मान कितना आ गया है, यहाँ पर मान आ गया है 2, यानी बी सी का मान हम 2 माने हैं ना, तो बी सी का मान कितना आ जाएगा 2। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मान 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का मान 1। जब यहाँ से यहाँ तक का मान 2 और वहाँ से वहाँ तक का मान 1 होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। आपको कैसे करना है, आपको ऐसे ही करना है, लेकिन थोड़ा और इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय है, लेकिन इसको मत लिखिए, आप इतना लिख दीजिए बस। यहाँ पर आपको बस एक करना है, यहाँ पर लिख देना है त्रिभुज ए, क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर इतना लिख दीजिए बस,
जो हमने बी सी और ए बी बराबर 1 और 2 माना है उसको आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? माना ए बी बराबर 1 बी सी बराबर 2, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो हम अगले सवाल में पूरा लिख देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आपका ये चौथा सवाल है ना, ये आपका आखिरी सवाल भी है। चलिए फिर इसका भी चित्र ऐसे ही बनेगा। कैसे? जैसे बताया पहले एक लाइन खींचना है। पहले क्या करना है? आपको एक लाइन खींचना है। लाइन ये क्या? ये संख्या रेखा है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा नहीं पता, लेकिन हम इससे पहले मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं बहुत छोटा, इसको मान लेते हैं बी और इसको बी, इसको सी और इसको तो ए मान ही है ना। ए यहाँ पर हम माने इसको ए, इसको माने ए, इसको माने बी, इसको माने सी, ठीक है। अब चित्र आप लोग बना लेंगे, ठीक है। चित्र आप लोग नहीं बना पा रहे हैं तो दोबारा वीडियो को देखिए, जो हमने समझाया था उसको दोबारा समझिए। फिर उसके बाद इसमें वो क्या दर्शाना है? इसमें रूट का दर दर्शाना है। और कहाँ पर दर्शाएंगे? तो आप बोलेंगे यहाँ पर दर्शाएंगे हम रूट 10। तो यहाँ पर ही दर्शाना है। तो यहाँ पर हमें कुछ मानना पड़ेगा बी सी के बराबर, या सी भी आप लिख सकते हैं, और ए बी के बराबर कुछ मानना होगा, ठीक है। और इतना मानना होगा कि रूट में 10 आ जाए, इतना ही मानना पड़ेगा। अरे नहीं, एक मिनट, उसमें थोड़ा रह गया था। इसमें कुछ और भी करना है। हम हमेशा ये भूल ही जाते हैं। हम जब कर रहे थे तो अब हम भी बोलते थे इसको। क्या बोलना है आपको? देखिए अगला पेज कहाँ गया? वो वाला पेज, हाँ यहाँ पर जो ये हमारा त्रिभुज बन जाता है, हमें एक आखिरी कट लगाना होता, बस आखिरी, केवल एक। यहाँ से यहाँ तक पटरी से नाप लीजिए, ठीक है। क्या करना है? यहाँ से पट्टी से नहीं, प्रकार से नाप लीजिए। डायरेक्ट पट्टी से नापेंगे फिर करेंगे तो इससे अच्छा प्रकार से यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर रखना आपको प्रकार की नोक, और यहाँ पर क्या रखना है? आपको प्रकार की नोक यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर पेंसिल का नोक रखना है, और ऐसे कट कर देना है। ऐसे 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 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपका कट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सवाल में क्या माने हैं? यहाँ पर 2 माने रूट 5 वाले में, और वहाँ पर कितना माने हैं? वहाँ पर 1 माने हैं। चलिए सवाल कर बढ़ते हैं। इसमें भी बस केवल आपको कट ही लगाना है, बस कट लगाना है। क्या करना है? कट लगाना। यहाँ से आपको यहाँ तक नाप लेना है, ठीक है। उसके बाद कट लगा देना थोड़ा सा। यहाँ पर नोक रखिए प्रकार की, यहाँ पर पेंसिल रखिए, इससे डॉट डॉट डॉट, इसको मिटा दे पहले। फिर उसके बाद डॉट 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 कर देना है, बस ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर कितना था? आपका 1 था। उसके बाद जो आपको डॉट 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 लगाना है ना, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 लिख दीजिएगा। यहाँ पर यहाँ तक 2 है, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा? देखिए 0 से हम यहाँ तक नाप रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो इसका मान कितना होगा? इसका मान भी 2 ही होगा। और यहाँ पर इसके आगे हम लिखेंगे तो कितना आएगा? इसके आगे हम लिखेंगे तो कितना आएगा? इसके आगे आएगा 3। अच्छा, ये किस लिए है? ये क्या करता है? इसको किस लिए किया गया? बन तो गया था, हल भी हो गया था, है ना। तो ये बताता है कि जो ये रूट 5 का मान है वो 2 और 3 के बीच में, देखिए डॉट 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 जहाँ पर आया है यहाँ पर इसका मान है, ठीक है। और इसके आगे कितना लिखेंगे? 1 अंक ज़्यादा, यहाँ पर 2 है ना तो 3 लिख देंगे बस। तो ये क्या बताता है कि जो रूट 5 का जो मान है, रूट 5 निकलेगा तो है नहीं तो दशमलव में आएगा, है ना। रूट 5 का जो मान है 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में है। चलिए इस वाले सवाल में थोड़ी गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन अगले वाले सवाल को हम अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। इसमें रूट 10 को दर्शाना है हमको, है ना। किसको दर्शाना है? रूट 10 को दर्शाना है। ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको? चित्र आप बना लेंगे, है ना। चित्र आप बना लेंगे। क्या करना है? यहाँ पर प्रकार रखना है,
यहाँ पर ऐसे खींच देना है, क्या करना है, प्रकार यहाँ पर रखना है, उसके बाद यहाँ पर पेंसिल से ऐसे खींच देना है छोटा सा, फिर उसी नाप से यहाँ पर रखना है, यहाँ पर काट देना है, फिर यहाँ पर रख कर यहाँ पर काट देना है, उसके बाद यहाँ रख कर यहाँ पर काट देना है, यहाँ पर काट देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक को प्रकार से आपको नापना है। उसके बाद यहाँ से इसको काट देना है यहाँ पर, और इन दोनों को मिला देना है, यहाँ से यहाँ तक को मिला देना है। ठीक है, इतने में आपका चित्र बन जाएगा। उसके बाद आपको जिसको दर्शाना है उसको देखिए, जैसे हमको रूट 10 को दर्शाना है। किसको दर्शाना है? रूट 10 को दर्शाना है। तो हम BC के बराबर और AB के बराबर कुछ मानेंगे कि जिससे रूट के अंदर 10 आ जाए। तो इसका सूत्र हमने आपको लिखवाया है। इसका सूत्र उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। इसका मतलब क्या होता है? जो त्रिभुज में जो सबसे बड़ी लाइन होती है, सबसे बड़ी लाइन इसमें कौन सी है? AC है। AC का स्क्वायर बराबर जो छोटी लाइन है उसके बाद दो छोटी लाइन बचेंगी, ये और ये। उसके बाद AB या BC लिख दीजिए आप, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में ये होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट में लिखते हैं। ठीक है, ये ला है और ऐसे जीरो बना दिया, इसका होता है लंब। इसका मतलब ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आपका इतना हो जाता है। ये आपका सूत्र है, ये रियल वाला है। और यहाँ पर हम जो मानेंगे उसी हिसाब से इसमें रखेंगे। कर्ण क्या होता है? जो सबसे लंबी लाइन होती है वो कर्ण होती है। बाकी लंब और आधार आप इसको दोनों भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चित्र तो आप बना लेंगे, केवल हमको हल करना है। तो BC के बराबर क्या माने और AB के बराबर क्या माने कि रूट के अंदर 10 आएगा। ये हम लोग ये वाला सवाल अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको मतलब अच्छे समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो पहले हम मानेंगे क्या? माना BC के बराबर क्या माने और AB के बराबर क्या माने कि रूट के अंदर 10 आ जाए। देखिए, हमको जो भी मानना है दोनों का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो देखेंगे 10 के पास कोई ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग हो? 9 है। 4 भी है, वैसे 4 है, 4 2 का वर्ग है, लेकिन 2 रखेंगे 2 दूनी 4 आएगा। उसके बाद 6 बचेगा, तो 6 तो किसी का वर्गमूल है नहीं, है ना। तो कितना रखें? 9 है। हाँ, तो 9 तो है, 9 है ना। 9 किसी का वर्गमूल है? हाँ बिल्कुल है, 3 का है। और 9 की बजाय क्या बचेगा? इसमें 1 बचेगा, तो 1 का ही वर्गमूल है। तो लिख दीजिए, माना BC बराबर 3 और क्या लिखेंगे? और AB बराबर क्या? AB बराबर हम 1 लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? AB बराबर हम 1 लिख दे रहे हैं। AB बराबर हम 1 लिख दे रहे हैं। उसके बाद यही सूत्र हमको लगा देना है। कौन सा? AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट रख दें? नहीं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर वही बात है। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान हमारा कितना है? AB का मान हमारा 2 है, 1 है, और BC का मान हमारा 3 है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, है ना। AC के बराबर इतना, AC स्क्वायर के बराबर। अगर AC के बराबर हम निकाला जाए तो पहले जोड़ दीजिए, 9 1 10, और AC के बराबर हम निकालें तो कितना आएगा? AC के बराबर हम निकालें तो कितना आएगा? यहाँ पर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो बताए थे ना क्या लग जाएगा? रूट के लग जाएगा, तो 10 रूट में आ जाएगा। बस यही आपका हल हो गया। ठीक है, बस में फिर से वही बोल रहे हैं, देखना यहाँ से आपको यहाँ तक नापना है, फिर से वही बोल रहे हैं, देखना ना। तो फिर आप देखिए BC का मान कितना हो गया है? BC का मान हो गया है 3। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना का लिख लेंगे हम? 3 लिख देंगे। और AB का मान कितना लिख दें? 1 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, हम आपको बताए थे ना कि इसके बाद जो आएगा उसको भी लिख दीजिए। 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है।
तो यहाँ पर हम 4 को लिख देंगे, ठीक है। इनके बाद 4 आता है तो हम 4 को लिख देंगे, है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर से वही करना है, यहाँ से यहाँ तक प्रकार से नाप लीजिए, है ना। प्रकार से नाप लेते हैं यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से आपको कट लगा देना, क्या करना है, कट 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 कट। जहाँ तक भी चाहे, जरूरी नहीं है कि जो हम कट लगा रहे हैं ये सही ही हो, ठीक है। आप लोग प्रकार से मतलब प्रकार से अगर जो आप लोग काटेंगे तो आपका सही जाएगा। इस तरह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ये बताता क्या है कि जो रूट 10 का मान है वो 3 और 4 के बीच है, और 3 और 4 के बीच है। बस ये आपका हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अब मिलेंगे तो अगले ही वीडियो में। चलिए।